आप बहुत बड़े नहीं हो गए हो कि आप सीख नहीं सकते। प्रतिदिन जितना भी जो आप कुछ पढ़ रहे हो उसका लगभग 1 घंटे रिवाइज, उसका रिकैप करके आगे की तरफ बढ़ना। जब छोटे समय से शुरू करोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये क्लैरिटी ले आओगे। 9th की एनसीईआरटी भी अच्छी, बट 9th की और 11th की समहाउ मैच हो जाएगी इंडिया की जो ज्योग्राफी। तो बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड रिसाइड इन ए हेल्दी बॉडी। आपको मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये एक इमारत मात्र नहीं है, ये सपना है आप सभी बच्चों का। ये सपना है हर उस इंसान का जो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है, हमारे देश की हिफाजत करना चाहता है। दोस्तों, ये वो हीरे की खदान है जहां रगड़ कर तपा कर यंग कैडेट को तैयार किया जाता है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को सर्व करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप 11th क्लास के अंदर एज ए यंग स्टूडेंट, एज ए यंग एस्पिरेंट कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल परमार एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस द रोड मैप कि आप 11th क्लास के साथ साथ अपने एनडीए की जर्नी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। हम पूरे टाइम की बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब हम 11th से तैयारी शुरू कर देते हैं तो हमारे पास अच्छा समय होता है। उस समय के अंदर हमारा फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है, हम एनसीईआरटी के ऊपर काम कर लेते हैं, हमारे नोट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं कि जो एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम देने में हमारी बड़ी मदद करते हैं। तो सभी लोगों ने या तो एनडीए का पेपर देखा होगा या फिर आपके जो सीनियर्स है, आपके भैया या दीदी, उनसे जाना होगा कि एनडीए एग्जाम का पैटर्न हर वर्ष थोड़ा टफ होता जा रहा कंपटीशन के चलते। तो एक छोटे समय के अंतराल में इसकी तो पूरी तैयारी करना इतना आसान नहीं है। अगर हमारे पास सही समय है तो उसका सदुपयोग करके हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या हमारा रोड मैप रहेगा? सबसे पहले मैं आपको एनडीए का वो बताता हूं कि किस तरीके से एग्जाम होगी। जैसे अभी 12 अप्रैल के दिन एग्जाम हुआ था, अभी रिसेंटली 8 दिन पहले। 2 पेपर होते एक दिन के अंदर। पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी का होता है। मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको याद रखना होगा। मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे 11वीं का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं आपको। 120 क्वेश्चन होते जो 300 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और ये 12वीं की तरह नहीं कि जो आया वो सही करो और जो नहीं आया उस पर जय राम जी का नाम लेकर के आगे बढ़ो। यहां पर माइनस मार्किंग होती बेटा। यहां पर जो आया उसी को टिक करो और जो नहीं आया वो आपको छोड़ना होगा। यहां पर हम तुक्के नहीं लगा सकते। सेकंड पेपर उसी दिन आपका होगा जीएटी का, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 600 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सेम 2.5 घंटा आपको मिलेगा। और माइनस मार्किंग इसमें भी 1/3 की होती है, -1.33। मतलब कि अगर आपको आता है तो ही आप करेक्ट करें, वरना ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता तो कुछ भी लिख दे। तो ये आपकी एनडीए की एग्जाम होगी। 900 नंबर का पेपर होता है। आप 2 पेपर होंगे आपके। जब आपका जब एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम, इसे जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप जाओगे एसएसबी के लिए, बट रिटन के मार्क्स आपके मेरिट तक काउंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाई स्टार्ट इन 11th क्लास? 11th क्लास में शुरू क्यों करना चाहिए सर? सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग बेस। आपका फाउंडेशन अच्छा तैयार हो जाता, हायर सक्सेस रेट। देखिए, जब आपका बेस जितना अच्छा होगा, आप एक बात सभी लोग मानते हो कि जितने भी किले आपने देखे, उन किलों के सामने की नई बनाई रोड टूट जाती, पर वो किले आज भी वैसे ही, मौसम की मार, बारिश, धूप सब खा करके वैसे खड़े। क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव बड़ी तैयार थी। बस वैसे ही आपके साथ सीन है। अगर आप 11th क्लास से बहुत अच्छे ढंग से एनडीए की तैयारी करते, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा और आप हर तरह की क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। टाइम टू कवर एनसीईआरटी डीपली 6 to 12 रिस्पेक्टिव डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्लास की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। बट अगर आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, खास तौर पे वो एग्जाम जिनको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो एनसीईआरटी आपके लिए फंडामेंटल किताब होती है। तो 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ने का हमारे पास समय होता है अगर हम 11वीं से तैयारी शुरू करें। कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। जब छोटे समय से शुरू करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ये क्लैरिटी ले आओगे। फिजिकल फिटनेस, एनडीए के अंदर आपसे बिल्कुल नहीं मांगा जाता कि आप डेली रनिंग करें, बट एक फिजिकल फिटनेस अगर आपकी रहेगी तो आपका, याद रखिए, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड रिसाइड इन ए हेल्दी बॉडी। कर सकते हो जब आपके पास समय हो। अगर एग्जाम में आपके पास सिर्फ मात्र 6 महीने, तो आप सिर्फ पढ़ाई ही कर पाओगे, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। पर्सनालिटी फॉर द एसएसबी, आप सभी लोग जानते हो एसएसबी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है या कोई 5 दिन की प्रोसेस, ऐसे नहीं। वो एग्जाम होती, वो इंटरव्यू होता 5 दिन का, बट तैयारी उसकी ताउम्र चलती रहती है। तो अपने आप के अंदर रेगुलर नई नई चीजें, ओएलक्यूज इनकलकेट करके, डिसिप्लिन ला करके, ये चीजें भी आप बेहतर बना सकते हैं। लेस प्रेशर,
कंपेयर टू दी 12th क्लास। अगर आप 12th क्लास में करोगे तो आपके पास बोर्ड की भी समस्या है, बट अगर आप 11th क्लास से करते हो और आपका बेस पूरा तैयार कर लेते हो तो 12th के अंदर मात्र आपको रिवीजन करना है, मात्र आपको मॉक टेस्ट लगाना और सीधा जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 11th क्लास इसलिए भी हमारे लिए बेटर रहता है। दूसरा आ जाएगा ओवरऑल 2 ईयर स्ट्रेटेजी। 11th और 12th की कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फेज 1 की बात करें, क्लास 11th जो आपका फाउंडेशन ईयर है, ये फाउंडेशन ईयर है, और क्लास 12th आपका एग्जीक्यूशन ईयर है। फाउंडेशन ईयर में आप अपने आप को बिल्ड करोगे और एग्जीक्यूशन ईयर के अंदर आप जाकर के फाइट करोगे। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हर सब्जेक्ट का, वो मैथमेटिक्स हो, वो इंग्लिश हो, वो आपका जीईटी का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो। कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक रिस्पेक्टिव टू दी सब्जेक्ट। जैसे जियोग्राफी में पढ़ाता हूं, जियोग्राफी की मैं आपको बात करूं तो आपको ज्यादातर ध्यान देना है 10th 11th और 12th के एनसीईआरटी के ऊपर। 9th की एनसीईआरटी भी अच्छी, बट 9th की और 11th की समहाउ मैच हो जाएगी इंडिया की जो जियोग्राफी। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी के ऊपर जब आप काम करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि सीधे सी हूबहू लाइन एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन की उठ करके आती है। स्टार्ट मैथ्स प्रैक्टिस डेली। अगर आपके पास समय है तो आप रोज मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। वर्क ऑन इंग्लिश, ये आपको याद रखना होगा और इसके ऊपर आपको काम करना होगा। दो चीज मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बता देता हूं। अगर आप ये बोलते हो मुझे कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं कैसे तैयारी करूं, तो एक बात याद रखो, अभी आप 11वीं क्लास में हो, आप बहुत बड़े नहीं हो गए हो कि आप सीख नहीं सकते। और बात अकेली एनडीए की नहीं है, इंग्लिश आपको कदम कदम पर काम आएगी कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक भाषा है, इसे हवा मत बनाओ, आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करो और आपकी इंग्लिश को बेस्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी। हम क्लास के अंदर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कराएंगे, आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कराएंगे, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कराएंगे। यहां पर भी आप कर सकते हो और डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ो इंग्लिश में, कुछ ना कुछ देखो इंग्लिश में, और जो भी सोचो, जो भी आप सोच रहे हो उसे इंग्लिश में सोचो। क्या होगा ना, मन में ही तो सोच रहे ना, इंग्लिश में सोचो। ये से ना आपके अंदर फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी एंड दैट विल हेल्प यू। फेज 2 जब आएगा, जो कि क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं, तो फुल सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यूएस। अभी आपने क्या किया था, एनसीईआरटी पढ़ी, मैथ्स की प्रैक्टिस की, इंग्लिश की प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किए। यहां पर एग्जीक्यूशन का ईयर है। फेज 2 जो है एग्जीक्यूशन का है। यहां पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस के बाद रिवीजन करना बराबर, जो भी चीजें आप पहले पढ़ के आए उनको बैक टू बैक रिवाइज करना, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, जीएटी के मतलब एक इंग्लिश के साथ साथ मॉक टेस्ट आपको लगाने और पीवाईक्यूएस। और ये कब कर सकते हो, जब आपके पास समय हो जाएगा। जब हम 12th के साथ तैयारी करते हो तब ये हमारा दिमाग खाती है ये चीजें कि यार कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, नोट्स मेरे बने हुए नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। तो ये जो फेज 1 है, इस फेज 1 के अंदर आप चाहो अपने एक नोट्स को सही ढंग से बना सकते हो हर एक सब्जेक्ट के। और याद रखना, ये एक बार बने हुए नोट्स ताउम्र आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते, अगला जाएगा डेली स्टडी प्लान फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। क्या करना चाहिए आपको 5 से 6 आवर्स पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। और ये आप 11वीं से आदत डाल लो, लगभग 6 घंटे आपको पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग द स्कूल के मत जोड़ लेना कि मैं सर सुबह गया था स्कूल और 3 बजे तक आया, 6 घंटे पूरे, थैंक यू सो मच सर। नो, दिस इज रॉन्ग, आई रिजेक्ट। आपको क्या करना है, स्कूल को हटा करके, अदर देन स्कूल, आपको अपनी स्टडी के अंदर लगभग 6 घंटे पढ़ना। डेली रूटीन आपका 1.5 घंटे लगभग मैथमेटिक्स का होना चाहिए, 1 घंटे इंग्लिश का होना चाहिए, 1.5 घंटे आपका जीके का होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर आपको थोड़ी ज्यादा पकड़ बनानी होगी। 11th क्लास की बात कर रहा हूं। 30 मिनट्स न्यूज़पेपर, करंट अफेयर के लिए आप इसको अपने जीवन में बैठा ही लो। आप छोटे बच्चे हो, आपको पहले अगर आपके टीचर ने बोला हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो वेरी गुड, और अगर नहीं बोला तो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बेटा समय नहीं गया, देरी मत करो, न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल लो, इंग्लिश में पढ़ो और एक एक न्यूज़ को समझो कि क्या कहना चाह रहे। 30 मिनट से अगर ज्यादा भी जा रहा न्यूज़पेपर में तो कोई गलत बात नहीं, वो आपकी इंग्लिश भी सुधारेगा, आपकी भाषा भी सुधारेगा, आपकी वॉकेब भी सुधारेगा और आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर किसी भी मैटर में बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स देगा, मल्टीपल एस्पेक्ट देगा किसी भी चीज को सोचने के लिए। 1 आवर रिविजन्स प्रतिदिन, जितना भी जो आप कुछ पढ़ रहे हो उसका लगभग 1 घंटे रिवाइज, उसका रिकैप करके आगे की तरफ बढ़ना। फिर आ जाएगा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, अलजेब्रा, ट्राइग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कैलकुलस, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी के अंदर बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम करना है ना, कैलकुलस है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके ऊपर भी। बट इन टॉपिक्स के ऊपर आप साथ दे सकते हो, अगर आपका वीक है तो यहां से शुरू भी कर सकते हो। अप्रोच, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूएस।
दैट्स ऑल। किसी भी एग्जाम को निकालने का बस यही फंडा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके एग्जाम्पल्स यूज करो, उसकी प्रैक्टिस करो और PYQs लगाओ। अगर सब कुछ बन रहा है मतलब आप सही राह के ऊपर है, और अगर एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस और PYQs नहीं बन रहे तो बदलाव हमसे मांग रहा है, समय हमसे बदलाव मांग रहा। और अभी हम इतने फ्लेक्सिबल है, इतनी छोटी उम्र है कि हम नई नई चीजें बदल सकते हैं अगर हमारे प्रैक्टिस और PYQs नहीं लग रहे तो। क्योंकि अल्टीमेट एम तो PYQs ही है ना, ये बनने चाहिए हमसे, तब जाकर के समझ में आ जाएगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो मैंने एग्जांपल्स लगाए थे, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, वो सब मेरे काम किए। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली, रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, और मैथमेटिक्स के तो आप जितने करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा आ जाएगा GAT और इंग्लिश की कैसे आप स्ट्रेटेजी करें, आप कैसे तैयार करें। देखो ये एक स्कोरिंग पार्ट होता है, यहां पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आपके मोटे मोटे 10 क्वेश्चन भी एक सब्जेक्ट के सही हो रहे हैं ना, तो आप 40 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो बहुत आसानी से। तो ये आपके लिए थोड़ा स्कोरिंग होता है। वोकेबलरी डेली 10 वर्ड्स को देखो, रोज 10 वर्ड्स को देखो, और मैंने आपको क्या बोला, हमेशा 1 घंटे रिवाइज करना है। तो जब ये 10 वर्ड्स को पढ़े, अगले जब 10 देखे तो पुराने 10 को एक बार रिवाइज कर लो। फिर ग्रामर के रूल्स को देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग को करो रेगुलरली। ये 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। जब बात जीके की आ जाती है तो साइंस के लिए आपको NCERT देखना है, साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए कॉन्सेप्ट प्लस मैप्स आपके कमरे के अंदर होना चाहिए। किसी भी लोकेशन को लोकेट करना हमारे दिमाग में सटीक ढंग से बैठना चाहिए। दूसरा, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आपको देखना होगा। गांधी जी जब भारत आए थे उसके बाद क्या क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय से, है ना, मॉडर्न इंडिया के ऊपर आपको हिस्ट्री के अंदर काम करना। SSB प्रिपरेशन, अब देखिए अगर हम 11th क्लास से तैयारी कर रहे हैं तो हम रिटर्न के साथ साथ अपने आप के ऊपर SSB पर भी काम कर सकते हैं। आपको जनरल गाइडेंस SSB का दिया ही जाएगा, बट ये होता क्या है, प्रोसेस क्या होती, कैसे तैयारी करते, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना, कोशिश करो जो बोलो कम बोलो, कसा हुआ बोलो, अच्छा बोलो। दूसरा कॉन्फिडेंस, जो बोलो हम कॉन्फिडेंट हो या तो ना बोलो पहले। और जब बोल कब पाओगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब आपके पास मल्टीपल थॉट्स आएंगे। और जब आपके पास कंटेंट आ गया तो बोलने में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, किसी भी काम को करने के लिए लीडरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि सभी कोई लीडर बन जाए, डिपेंड्स, क्यों सिचुएशन मुझे ही लीडर मांग रही है। अगर मांग रही है तो मैं जरूर बनूंगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई वहां पर बैठे हुए तैरने का काम है, मुझे स्विमिंग आती तो जरूर मैं अपने आप को लीडर बनाऊंगा और वहां पर तैर के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बेहतर आता है। आई नो माई कैपेबिलिटी। तो ऐसे समय में लीडरशिप शो करें। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन, स्टोरी राइटिंग, PPNDT, साथ ही साथ स्पीकिंग इंग्लिश डेली, रोज इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। तो ये कुछ SSB के तरीके मैंने आपको रिटर्न के अंदर मैथ्स का बताया, आपको GAT का बताया, आपको जनरल SSB का बताया। और ये सब मैं इतने आपको क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि वी हैव टाइम, हमारे पास एक सफिशिएंट समय है कि अगर हम प्रतिदिन भी एक एक सीढ़ी चढ़े और बहुत अच्छे से तैयार करके चढ़े तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चे NDA 2025 से सिलेक्ट हुए, और वो वही बच्चे थे जिन्होंने 11th क्लास के साथ तैयारी की थी। बात क्या था, उनके पास समय अच्छा था, हेल्दी माइंड था, ब्रेन था, एकदम नए नए पढ़ने की तरफ आए थे और बहुत बहुत अच्छे ढंग से कर गए। आप देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 9, ये वही बच्चे हैं जो उदय बैच के अंदर पढ़े थे, 11th क्लास के अंदर पढ़े थे। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखिएगा, यू डोंट नीड मोटिवेशन एवरी डे। प्रतिदिन आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यू नीड अ डिसिप्लिन एवरी डे। आपके अंदर हर दिन एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का मतलब मेरा सुबह उठना, ये वाली बात नहीं। अनुशासन का मतलब है निर्धारित काम को निर्धारित समय में खत्म करना। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो मार्क माय वर्ड्स, वी विल गोइंग टू बी वेलकम्ड बाय द नेशनल डिफेंस एकेडमी। बट अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो याद रखना ये सिर्फ मात्र आपका एक सपना बन करके रह जाएगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आराम से जो चीजें प्रतिदिन डिसाइड करें उसको पूरा करने की कोशिश करें। आप अभी छोटी एज है, आपके पास समय है। कुछ पॉइंट्स आखिरी में फिर बता करके जा रहा हूं। नोट्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर काम करें। नोट्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि आपको हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और NCERT को समय दे। इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हो अपने 11th क्लास के अंदर, आपके पास उतना प्रेशर नहीं है जितना आपके पास 12th के अंदर बोर्ड्स के साथ साथ आएगा। तो आप इन चीजों के ऊपर काम करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के ऊपर ध्यान दें, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तभी जाकर के आप नेक्स्ट ईयर यानी 12th क्लास के अंदर आते ही एक बार में एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो विद दिस
ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों से बैच के अंदर मिलते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। जय हिंद।